Amata.com. Patriot, powered by Amity University. दोस्तों, इस वक्त मैं जोजन ऑब्स्टिकल एरिया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में हूँ। यहाँ पे लेडी कैडेट्स और जेंटलमैन कैडेट्स साथ में हैं, ऑब्स्टिकल करके दिखाएंगे। कितना मुश्किल होगा ये ऑब्स्टिकल, सोचिए। चेन्नई की गर्मी, चेन्नई की ह्यूमिडिटी और उसके ऊपर भारतीय सेना की कठोर ट्रेनिंग। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ OTA चेन्नई में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। गो! The physical training in the army is primarily aimed at preparing an individual both physically and mentally. So आखिरी एम जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग का है वो है एक फिजिकली फिट और मेंटली रोबस्ट इंडिविजुअल तैयार करना, एक सोल्जर तैयार करना. And it becomes more important for an officer cadet because he is going to become an officer and go to his unit. There उसने जाके यूनिट में अपना कमांड संभालनी है, जहाँ पर अपने साथ जो उनकी टीम है उसके अंडर में होगी, उनको अलग अलग रोल में लीड करना है. सो फिज़िकली फिट एंड मेंटली रोबस्ट इंडिविजुअल बहुत ज़रूरी है एक ऑफिसर के लिए, एक कैडेट के लिए ये बनना. हम लोग जो फिज़िकल ट्रेनिंग एकेडमी में करा रहे हैं, इसके अंदर हमारा एम है एक इंडिविजुअल जो कम्प्लीटली अनट्रेंड था. जैसे हमारे पास बहुत सारे कैडेट्स आते हैं, उसमें लार्ज परसेंटेज इज़ कम्प्लीटली अनट्रेंड. कोई इन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा की नहीं होती है, एंड फ्यू ऑफ देम आर ट्रेंड. सो द एंटायर प्लान इज़ किस तरीके से हम ये पूरे ग्रुप को एज वन बाय द एंड ऑफ द 5 months ऑफ फर्स्ट टर्म दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. फिज़िकल फिटनेस का लेवल हैज़ गॉन अप एंड दे बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग. नॉट इस चीज़ को कराने के लिए हमारे पास कई सारे टेस्ट हैं और हमारे ट्रेनिंग करिकुलम है. लाइक जैसे ये लोग शुरू करते हैं, हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं. हम लोग सबसे पहले, सिंस द बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, तो हम लोग इनको सिस्टमैटिक फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, इस तरीके से इंटेंसिटी को धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाते हैं. सो BPT इज़ इन द सीनियर टर्म. जूनियर टर्म में हम इनका PPT एंड IPT करा रहे हैं. PPT के अंदर 2.4 किलोमीटर रन चलती है. उसके बाद वी कंडक्ट चिनअप्स, वी कंडक्ट टो टचेस, वी कंडक्ट 5 मीटर शटल, 100 मीटर रन and sit-ups. And for the lady cadets we have a cross grip test. The IPT जो हम कराते हैं, IPT के अंदर different kind of roles हैं, like a dive roll and back roll, जो majorly इनकी coordinative abilities को बढ़ाने के लिए है और उसको check assess करने के लिए है, जिससे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और बाकी सारी कार्रवाई करने में ज़्यादा आसानी होगी. The rest of it in the junior term we also introduce them to standard obstacle training course, जहाँ पर again obstacle training इनको सिखाई जाती है. In the senior term then they are introduced to the assault training course. The number of obstacle increase, then the difficulty level of the obstacle also increase in the senior term. The infrastructure required, हमारे पास जो चाहिए, जो जितना भी PT के लिए infrastructure है, we have the adequate infrastructure. Thereby we are targeting on every kind of muscle group which is required to be trained and adequately train करके लड़के को हम strong बनाने में सक्षम हैं. अभी बताऊंगा एक ही राउंड को फायर करने का तरीका. फायर करने के लिए सबसे पहले एक्चुअल रेंज से 10 मीटर अधिक लगाए हुए राउंड को फायर करें. उसके बाद एक्चुअल रेंज लगाए हुए राउंड को फायर करना. उसके बाद सबसे आखिरी में एक्चुअल रेंज से 10 मीटर कम रेंज लगाए हुए राउंड को फायर करना. इस प्रकार 3 राउंड एयर
फर्स्ट करने से 20 बाई 40 मीटर का एरिया कवर होता है। एचई राउंड को फायर करने के तरीके में किसी कैडेट का कोई सवाल? दोस्तों, ये आपने देखा किस तरीके से ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक टिपिकल स्क्वाड पोस्ट चलता है। स्क्वाड पोस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो थ्योरी है, जो किताबी कार्रवाई है किसी भी हथियार की, वो यहाँ पे सिखाई जाती है। इसके बाद कैडेट्स जाएंगे फायरिंग रेंज में, फायरिंग करेंगे, चाहे वो एक आरएल हो, चाहे इंसास की राइफल हो या एलएमजी हो, सबकी फायरिंग यहाँ पे करवाई जाती है। लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है जहाँ पे कैडेट समझ लेते हैं कि हथियार की खसूसियत क्या है, हथियार की कैपेबिलिटीज़ क्या है और हथियार क्या क्या कर सकता है, जंग में किस तरीके से हथियार इस्तेमाल करा जाए। यहाँ पे सिर्फ भारत के कैडेट्स नहीं हैं, विदेशों के भी यहाँ पे कई कैडेट्स हैं। आइए आपको हम कुछ फॉरेन कैडेट्स और फॉरेन लेडी कैडेट्स से मिलवाते हैं और कुछ बातें उनसे करते हैं। आइए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स और फॉरेन लेडी कैडेट्स के साथ हूं। हम लोग इस स्क्वाड पोस्ट के अंदर बैठे हुए हैं और मैं इनसे बातचीत करूंगा कि इन्होंने क्या ओटीए में सीखा और जब ये वापस अपने देश जाएंगे तो कैसी यादें लेकर वापस जाएंगे भारत के बारे में और खास तौर से ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के बारे में। आइए इनसे मिलते हैं। हेलो, योर नेम इज? Jain sir. Jai Hind. FGC Sheriff Tenzin from Bhutan sir. यू आर फ्रॉम भूटान? Ji sir. ऑलराइट, Jain sir. Jai Hind. FGC Sri Wangchu from Bhutan sir. ऑलराइट। Jain sir, Sergeant Alpati Madingo from Fiji sir. यू आर फ्रॉम फिजी? Yes sir. ओके, Jain sir, Sergeant Kilowangchu from Bhutan sir. भूटान। Yes sir. Jinsa, foreign lady cadet, Nami Otedi from Uganda, sir. यू आर फ्रॉम युगांडा? Yes, sir. ऑलराइट, थैंक यू। Jinsa, FLC Stephanie from Seychelles, sir. ओके, And sir, FGC Abdullah from Maldives sir. Maldives? Yes sir. ऑलराइट, प्लीज सिट। Jain Jen, Jayon Yuma from Maldives sir. ऑलराइट, Jain FLC Petra from Seychelles sir. ओके, Jain FLC Sonam Palin from Bhutan sir. Bhutan. So majority of you are from Bhutan. Yes. Excellent. All of you, when you greeted me, you said Jai Hind. Now, who's going to tell me what is the meaning of Jai Hind? Because you must be saying Jai Hind 500 times a day, Yes, at sir. least. I think more, but let's cap it at 500. Because here in the Indian Army, every 2 minutes there is Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind throughout the day. So, who can tell me the meaning of Jai Hind? What does Jai Hind mean? Can anybody tell me? Who's going to tell me? You can tell me? Okay, what does Jai Hind mean? Jai Hind basically means that J means victory. Okay. And Hind is the short form of Hindustan. Yeah. India. India. So Jai Hind means victory to India. All of you knew that? Yes, sir. Good, good. Jai Hind means victory to India. Thank you very much. Thank you. तो हम दोस्तों शुरू करते हैं इनसे बातचीत करना। How much time have you spent in OTA? So I've just completed 6 months in my junior term, now in senior terms. All right, you're in the senior term. So tell me, how was your experience in OTA? How has OTA been? So my experience in OT, it's been good. I've made a lot of new friends. Apart from gentlemen cadets, I've made friends with other foreign cadets and lady cadets from Seychelles, Maldives and Bhutan. So you made friends with cadets all over the world. In fact, there are many other nationalities. Maybe you will have a few Bangladeshi officers Yes. in the next, or Bangladeshi cadets in the next course. Yes. And you, my friend, I want to ask you, how has training been? Sir, training in academic is good sir, and because of weather, like it's really tough sir. Weather is bad, huh? Yes, sir. I know Weather is very bad. weather will always be bad in Chennai. Yes sir. And the schedule is always packed sir. Like in junior term, we will not get time to rest also. Like so, it make us physical and mentally strong sir. So you're feeling like a tiger in senior term, huh? You can rest a Senior little time, bit. in senior time, we can get little rest sir. Little rest. Yes sir. But junior term, you're always running from here to there. Yes sir. Did you ride cycles in the junior term? Yes sir. Right? During my time, you know what used to happen? During the junior term, cycle will be on our head and we would be running. Only in senior term, we got to ride the cycle. So you guys are lucky. There has been some change in OTA. Now you can ride the cycles at least even in junior term. Good. And you, what about you? You are from? I'm from Uganda. You are from Uganda. And how's your experience? My experience so far it has been so good. I've been so trained. Everything has been new to me. And I really appreciate this academy because I've learned a lot of things from here. Okay. And what is your favorite subject in the academy? My favorite subject is weapon training. Weapons training. Yes, sir. Okay. And which weapon do you like the most? Insas rifle. Insas rifle. Yes, sir. All right. Excellent. Excellent. And do you get to speak home
during the weekends? Do you speak home Yes, during sir. the weekends? Yes, sir. Every weekend. And what do they tell you? What do you tell them about OTA? Yes, sir. I always assure them that I'm doing so well, Okay. and I just always just ask them how they are doing. So Okay. And they worry about you? yes, I'm sure. Yes. People at home always worry, right? yes, sir. All right. Thank you very much. So you're from Maldives, is it? Yes, sir. How's Maldives different from India? I mean, what do you find different? For one thing, Maldives is a lot smaller. Here we have a lot of land and not as much water. Okay. For another thing, the food is very different, which took a lot of getting used to, which we have now. You have got used to it. Yes, Very spicy? too spicy. Too spicy? Yes. Yeah. You're from Maldives also? Yes, sir. And how's your experience been in OTA? Sir, firstly, we have been trained training center in Maldives. All It's right. been very small than academy. Yeah. Once I came here, just I know how is the academy life, because academy is very big, and move to one class to another class is very difficult, like that. Then- Cycling. Yes, sir, always. In the junior term, as well as you said, like that. Yeah. We have sometimes, most of the time we have carry a cycle in our shoulder. Yeah. But in senior time we can I can ride the cycle. And in OTA you feel thirsty all the time, is it? Yes, sir. Because the All the weather time because is of the heat, very- because of the yes, humidity. Sir. So you speak to people back home, Yes, sir. and what do you tell them about OTA? OTA is, I think OTA is the best academy in the India for the newly officers, sir. Because here officer training, the physical training is best here in Maldives, I think. Too much of physical Yes. training in OTA? Yes, sir, it's very good. Well, OTA can turn a man into a horse in Yes, 6 sir. months. I believe that. Yeah, you're living the dream, my friend. Yes. You're from I'm from Seychelles, sir. Seychelles. Yes, sir. Okay. Lovely country. Yes, sir. What do you miss most about home? I miss the beach. Okay. The beach. And the food? Yes, and the fresh breeze. Yeah. Fresh breeze that comes from the sea. Okay. And I miss the food as well. All right. And I miss my unit as well, like Okay. where I come from. All right. Because previously to coming here, we have been trained Okay. and we have And been which served. is your unit? I'm in headquarters. All right. Headquarters, infantry unit. Okay. You're in an infantry unit in the Yes. headquarters. Yes. Good. Excellent. So, how has your experience been in OTA in terms of training? In terms of training, it has been good. There has been things here that we have learned that Okay. we hadn't learned from back home. Yes. We have experienced new things, which is good, and we have a greater amount of experience that we have accumulated here to bring back home. Okay. So, you made any friends? We've made a lot of friends, foreign cadets as well as Indian cadets as well. Both of the parties have helped us in any way they can. What about you? You are from? I'm also from Seychelles. Okay. I'm from the same unit as her, Okay. so technically we work together. All right. OTA has been quite good. I've learned quite a lot of things. There's some I've already knew, but it has accumulated my knowledge. At first, it was quite difficult to adjust here. 'Cause I didn't know how to cycle first. You don't know how to cycle? No. So it was really tough to go around the academy. But then eventually after 1 week, you are able to cycle. And the other thing is weather. It's too hot. It's Yeah. hotter than back home. Yeah. So with the physical training every day and the weather, you get really tired. But now in the senior term, you have more time to rest compared to the junior term. Compared to the junior term, yes. Yes. And what about you? Bhutan? Yes, sir. Right. And were you in the Bhutanese army before, or were you a cadet, or you just joined here? So we just joined, sir. How is this different from civilian life? Because you came as a civilian, right? Yes, sir. These two lady cadets had already been in the army. Yes, they sir. were in the, they were in the army of their respective countries. But you're a civilian. Yes, So sir. for you, what was different? How did you manage? So everything out here is different, sir. Okay. Starting from the discipline, we are not used to with being straight, showing straight face, being on time, being particular. So I'll speak to you, my friend. So when you were in college, what time did you get up in the morning? Usually like around 7, sir. And weekends later, Weekends around 10 or 11. 10 o'clock. Yes, sir. In the academy by 10 o'clock, you've done PT, you've done drill, you've done breakfast, Yes, sir. and you're ready for your class. We will be having our classes, but So I was talking to you about route marches. You've had a route march. I'm sure you must have had a route march. yes, sir.
in your first term. Yes, sir. How long was it? So like in our junior term, we start with 5 km run, sir. Yeah. Then after that, we progress gradually to 10 km. Yeah. Then we do 20 km. Yes. And finally, we have our Josh runs, 25 km. 25 km Josh run. Yes. So that is first term, is it? Yes. 45 kilometers with your weapons, with your packs. Yes, sir. So you tell me, when you speak to you must also be speaking to your friends at home. Yes. So what do they ask you? Usually, like, they don't have any idea about how the army system works. Yeah. So like, first thing they want to know is like, how do you get trained? So like, usually I tell them about the training we do here, about the weapon firing and all, and the running and obstacles we do. So usually I tell them about that. All right. You tell them about that. But you know, one thing more which I'd like to tell you is that a lot of officers in Bhutan, at least guys who are ex-NDA and all, ex-NDAs have a lot of squadron get-togethers in Bhutan. They were telling me that, you know, Alpha Squadron, Bravo Squadron, all these squadrons in NDA, they still have that bonhomie and they get together very often. Do you guys have something like that? Our OTA, like, we have a get-together for OTA, sir. OTA graduates, and we usually have get-together, sir. दोस्तों, बात हुई इन फॉरेन कैडेट से, इनके कुछ मन की बातें सुनी। ये लोग बात कर रहे थे अपने देश की, अपने मुल्क की, कुछ यादें ओटीए से वापस लेकर जा रहे हैं। कहते हैं ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल है, पर ट्रेनिंग होती मुश्किल है। ट्रेनिंग का मतलब ही है कि मुश्किल आपको लड़ाई के लिए तैयार करा जा रहा है। तो आराम हराम है जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, और ट्रेनिंग लगातार 24 घंटे होती रहती है, 24/7 ट्रेनिंग होती है। लेकिन सबसे अच्छा मुझे लगा जब शुरुआत में इन्होंने जय हिंद बोला। अब देखिए कितने लोग हैं जो सोचते हैं क्या हम जय हिंद कहें कि ना कहें, क्या जय हिंद कहना ज़रूरी है। और हमारे साथ हैं फॉरेन कैडेट्स जो दिन में करीब 500 बार जय हिंद बोलते हैं। ये आवाज़ इनके दिल से निकलती है, जय हिंद का मतलब इनको पता है, और जय हिंद बोल के खुश हैं। गाइस, वील से जय हिंद वंस टुगेदर, ऑलराइट? यस सर। जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त मैं एक ख़ास मेहमान के साथ चेन्नई की डिफेंस कॉलोनी में बैठा हूं उनके घर पे, और मैं आपको मिलवाना चाहता हूं लेफ्टिनेंट जनरल बॉबी मैथ्यूज़, परम विशिष्ट सेवा मेडल, बार्ट अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड। सर, हमारी शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, ओटीए आया मैं शूट करने के लिए, तो पहली बात तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं ओटीए के अंदर हूं सर, क्योंकि ओटीए अब बिल्कुल बदल चुका है। ओटीए पुराने जैसा नहीं रहा सर। वो बैरिक्स जो हैं, अब ऐसा लगता है कि 21st सेंचुरी एकेडमी बन चुकी है ओटीए। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, और जहाँ जिस यंगस्टर से मैंने बात करी सर, मैं डीएस से बात करी, इंस्ट्रक्टर से बात करी, सब लोगों ने ये बोला कि जनरल बॉबी मैथ्यूज़ ने ये करा, जनरल बॉबी मैथ्यूज़ ने ये करा। तो सर, मैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये हुआ कैसे सर? ये आइडिया कहाँ से आए कि किस तरीके से हमें ओटीए को इस तरीके से आगे ले जाना है? एक्चुअली मेरा काफ़ी तजुर्बा है ट्रेनिंग एकेडमीज़ में, और मैंने एक पहले टेन्योर भी किया था ओटीए में। एंड व्हाट मेड अ डिफरेंस वाज इज द साइज ऑफ द एकेडमी। इट्स अ स्मॉल एकेडमी एंड इट हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल। और मैं खुद नेशनल डिफेंस एकेडमी का हूँ, और जब तक एक आदमी यहाँ आके फिजिकली सर्व ना करे, उसे नहीं मालूम होता है कि ट्रेनिंग क्या है एक्चुअली। इस परिस्थिति में, इस गर्मी में, इस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में फुल ट्रेनिंग करना इटसेल्फ इज अ मिरेकल। शाम को जो फेमिलराइजेशन का राउंड था सर, सबसे पहले मैंने देखा फ्लैग, और ऊपर देखा लिखा हुआ रिजांगला। मैंने वर्ड्स रिजांगला देखे सर, आई सेड दिस इज अ रेजिमेंटल सोल्जर हु हैज डन दिस, क्योंकि रिजांगला का नाम मतलब कुमाऊं रेजिमेंट सर। हम लोग हैं सर, आप कुमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूँ, आप तो बहुत सीनियर सर, यू आर वेरी सीनियर सोल्जर, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट। ये कुछ नाम ऐसे हैं सर जो हम दिल में लेकर चलते हैं, जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं। रिजांगला है, बडगाम है, ये कुछ कहानियां हैं सर हमारे साथ चलती हैं। जो मेन ऑफिस ब्लॉक है उसका नाम रिजांगला क्यों दिया सर आपने क्यों दिया, ये तो मैं समझ गया, लेकिन ये बात कहाँ से आई कि रिजांगला नाम दूं उसका? नहीं गौरव, आप नहीं समझे। आई हैव टू डिसएग्री विद यू। जी। कोइंसिडेंटली आई एम फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट। जी। बट एनी स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री हु हैज रेड अबाउट द बैटल ऑफ रिजांगला, इट मेक्स, जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी, इट मेक्स माई हेयर स्टैंड। और इसलिए जो बैटल ऑफ रिजांगला है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी का फक्र नहीं है। जी। कहीं भी जो वर्दी पहनता हो वो फक्र से कह सकता है कि ऐसे भी सोल्जर्स थे
who walked this face of Mother Earth. So that is the connection. तो आप कह रहे हैं कि बात सिर्फ रेजिमेंटल नहीं है, नहीं, बात पूरे बिल्कुल। देश की है सर। Yes. बात पूरे देश की है और ये बड़ी बात है। रिजांगला सिर्फ लड़ाई नहीं मेरे हिसाब से सर, जहां तक मैं समझता हूं मेरे नजदीक भारत की स्पिरिट है। स्पिरिट है सर, यू आर वेरी राइट सर, ये स्पिरिट है सर, ये भारत की स्पिरिट है, भारतीय सेना की स्पिरिट है, जो कि रिजांगला ये दर्शाती थी। सर माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, व्हाट इज योर, आपका जो मैसेज है सर, जो ओटीए के अभी जीसीस हैं सर, जो अभी ट्रेन कर रहे हैं, अभी सितंबर में उनकी पासिंग आउट हो रही है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा ये मैसेज है, यू आर प्रिविलेज्ड, ओटीए में आपको मौका मिला ट्रेन करने के लिए जी, और इस मौका का पूरा फायदा उठाइए जी, एंड शो टू द वर्ल्ड कि व्हाट एन ओटीए ऑफिसर इज ऑल अबाउट। जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 2 साल हो गए हैं जी, इसके बावजूद भी मेरे दोनों जो मेन कोर्सेज हैं SS 102 and 103, sir, they are WhatsApp group. 102 is Bobby's Warriors, sir, and 103 is Bobby Matthews Warriors. That is the bonding we have in the OTA with our cadets, sir, and it's something which is unique. It's not there. I'm an ex-NDA officer. हमारे NDA में नहीं है. sir, IM में मैंने 2 tenure किए हैं, वहाँ भी नहीं है. sir, and it's a unique spirit. जब तक आप OTA में नौकरी नहीं करेंगे, सर्व नहीं करेंगे, ये महसूस नहीं हो सकता. sir, ये It's क्या a चीज़ है? finest academy, and I must tell you, there's an SS NDA officer, naval officer. अब आपके पास वक्त नहीं है, मेरे पास चिट्ठी है. He says he's been to all the academies in the world. Sir. And he doffs his hat at what he saw in the Officers Training Academy. So I think that is the greatest testimony. Sir. And I'm so proud that I've been associated with the और आपकी बातें सुन के सर, जितने भी ओटी के एलुमनाई हैं, पुराने लोग हैं, वेटरन्स हैं, जो अब रिटायर हो गए, फौज से आर्मी छोड़ दी, वो इतने खुश होंगे सर कि खून बढ़ जाएगा 2-3 किलो सर आपकी बातें सुन के। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना टाइम दिया सर, कीमती वक्त दिया। दोस्तों, ये टेबल ओटीए के योद्धा मेस में लगाई गई है, राउंड टेबल। ये बड़ी ख़ास टेबल है और मैं आपको इस टेबल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ये टेबल खाली है, इसमें कोई नहीं बैठा। इसमें हमारा नेशनल फ्लैग है और कुछ सामान इसके ऊपर रखा गया है। ये टेबल है टेबल फॉर फॉलन कॉमरेड्स, यानी कि वो हमारे साथी जो शहीद हो चुके हैं, वो साथी जो हमारे बीच में नहीं है। यहाँ पे हर एक चीज़ का, हर एक जो वस्तु रखी गई है इस टेबल पे, उसका कुछ ना कुछ मतलब है और मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। द नेशनल फ्लैग, ये नेशनल फ्लैग है, represents our faith and everlasting allegiance to our motherland, even at the cost of our lives. हमारा जो भरोसा है और जो हमारी वफादारी है देश के लिए, मरते दम तक, जान चली जाए लेकिन वो वफादारी बरकरार रहेगी, उसका प्रतीक है इस टेबल पे ये नेशनल फ्लैग, ये हमारा झंडा। राउंड टेबल, our never ending gratitude and faith, जो हमारा भरोसा है और जो हम एहसान मानते हैं, ये उसका प्रतीक है ये राउंड टेबल। वाइट नैपकिन, द प्योरिटी ऑफ सोल एंड द प्रिस्टीन सेल्फलेसनेस ऑफ आवर डिपार्टेड कॉमरेड्स, जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं गए, उनकी आत्मा कितनी पवित्र थी, कितनी प्योर थी, कितनी पाक थी। ये सफ़ेद नैपकिन उस चीज़ को दर्शाता है। द रेड रोज एंड रिबन, ये लाल गुलाब है और ये रिबन है, डिपिक्ट्स द ब्लड शेड फॉर अ ग्रेट नेशन। ये लाल रंग वो लहू है जो हमारे शहीदों ने हमारे देश के लिए निछावर करा है, बहाया है। द लेमन स्लाइस, द बिटर सफरिंग ऑफ दोज हु यर्न फॉर यू, ये लेमन उस कड़वाहट का, नींबू उस कड़वाहट का प्रतीक है जो लॉस, जो खो देता है अपने किसी अपने को, वो मन में उसके अंदर एक खोखलापन रह जाता है। ये नींबू, ये लेमन का स्लाइस उसका प्रतीक है। सॉल्ट, नमक, ये नमकदानी रखी है, नमकदानी उसका प्रतीक है कि जो आंसू बहते हैं, जो चले गए हमारे बीच, अपने पीछे छोड़ गए लोगों को रोने के लिए, रोने वाले जो उनके हैं, जो उनके लिए रोते हैं, ये नमक उनके आंसुओं की याद दिलाता है। इन्वर्टेड ग्लास एंड प्लेट, ये जो ग्लास उल्टा रखा गया और प्लेट उल्टा रखा गया है, ये कहते हैं कि यू कैनॉट पार्टेक दिस मील विद अस, यानी कि इसकी निशानी है कि अब ये हमारे साथ कभी खाना नहीं खाएंगे, ये हमारे साथ कभी पानी नहीं पिएंगे, ये हमसे जुदा हो चुके हैं, हमसे अलग हो चुके हैं। कैंडल, ये जो मोमबत्ती है, ये एक रोशनी का प्रतीक है कि शायद हम कभी मिलें, यहाँ पे नहीं तो कहीं और, लेकिन एक दिन हम लोग ज़रूर दोबारा मिलेंगे अपने साथियों के साथ। ये मोमबत्ती
उस दोबारा मिलने का प्रतीक है, वो उम्मीद है ये मोमबत्ती। इंडियन आर्मी लोगो, प्राउड टू बी इट्स इंटीग्रल पार्ट, डेड और लाइव, ये इंडियन आर्मी का लोगो है सामने, और इस चीज़ का प्रतीक है कि हमें कितना गर्व है कि हम भारतीय सेना के हिस्से हैं, चाहे जीवित या फिर मरने के बाद। क्योंकि फौजी ना कभी रिटायर होता है, फौजी ना कभी मरता है, फौजी फौजी रहता है, उसका रैंक उसके साथ जाता है, चाहे वो इस दुनिया में हो या किसी और दुनिया में, वो अपने नाम से, अपने रैंक से जाना जाता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है भारतीय सेना के साथ। और एम्प्टी चेयर, ये जो खाली है कुर्सी, ये डिपिक्ट्स योर एब्सेंस, जो हमारे साथी हमारे बीच नहीं हैं, इस कुर्सी का खालीपन ये दर्शाता है कि ये साथी अब हमारे साथ नहीं है। दोस्तों, ये था टेबल फॉर फॉलन कॉमरेड्स, यानी कि वो कुर्सी जो हमारे शहीद हुए उन साथियों के नाम जो अब हमारे बीच में नहीं है। PolicyBazaar.com, Patriot, powered by Amity University.